हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को वो पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके क्लिक होने से आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा या फिर नीचे की तरफ के जो लेवल्स, अगर दो लेवल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, निफ्टी का ऊपर का और निफ्टी का नीचे का, वैलिड रहेंगे सिर्फ कल तक। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों, कल भी हमारे लेवल्स के नीचे ही मार्केट बंद हुआ। हमने इंट्राडे के अंदर पूरे दिन में लाइव था और छोटा ही ट्रेड मिला, पर परफेक्ट ट्रेड के ऊपर हमने ट्रेड करने की कोशिश की। तो मार्केट के अंदर दोस्तों, ये जो लेवल्स हैं, इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मार्केट में रियल सपोर्ट जो है ना, वो कहां पर है और कौन सा लेवल जिसके टच होने भर से ही मार्केट के अंदर अगर राइज आता है, उस लेवल को टच करने के बाद, तो मार्केट ऊपर से नीचे जरूर आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें समझने वाली होंगी इसमें, और बैंक निफ्टी के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों, जो फेड की मीटिंग है वो कल है, यानी कि वेडनेसडे को, और कल मार्केट के अंदर थोड़ा सा डाउनसाइड प्रेशर रहेगा, जो कि फेड के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने में भी प्रॉब्लम है और डिक्रीज ये कर नहीं सकते हैं। पोज अगर लगाते हैं तो इनसे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, अगर ये पोज को मेंटेन रखते हैं तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कंट्रोल जरूर हो सकता है, पर दूसरे बैंक्स जो जितने भी हैं वो सारे के सारे डेंजर जोन में आ जाएंगे। इसलिए अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त कहीं ना कहीं फंस गई है और घूम फिर करके उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर भी होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरे फैक्टर्स है, कुछ क्रूड ऑयल है, आप देख रहे होंगे ब्रेंट क्रूड 94 95 के आसपास चल रहा है, और आईएनआर भी अब ऊपर की तरफ करने लगा है, 83 से ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगा है, जो कि ब्रेकआउट लेवल के जस्ट ऊपर है। और अगर हम बात करें यूएसडी की, तो वो 105 का जो मैं लेवल बताया था आप लोगों का, उस लेवल के ऊपर लगातार ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एफआईआईज की पोजीशन देखें तो दोस्तों, कल की जो मैंने पोजीशंस देखी थी उसमें एफआईआईज थोड़ा सा नेगेटिव है और प्रोप्राइटर्स थोड़ा सा नेगेटिव है, और रिटेलर्स ने भर भर के माल बाय कर रखा है, जैसे कि 21,000 ये 2-3 दिन के अंदर पहुंचा देंगे। दोस्तों, एक बीच में इवेंट आया, G20 का था, चंद्रयान वाला भी था, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके से माल भरा गया। हालांकि हमारे लेवल्स में काफी टाइम से आप लोगों को बोल रहा हूं कि डाउन साइड कहीं है पोजिशनली, उस चीज पे बात करने का कोई फायदा तो है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो वो सब आप लोगों को मालूम ही है। तो यहां पर कौन सा लेवल ऐसा है डाउन साइड में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और मार्केट की चाल कल क्या रह सकती है, कौन से लेवल के ऊपर सपोर्ट है, कौन से लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सीधा चलते हैं दोस्तों चार्ट्स पर, वहां समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि मार्केट क्या करने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर हम सिंपल चार्ट्स के ऊपर आ गए हैं, आप देख रहे होंगे। तो यहां पर देखने वाली बात क्या है दोस्तों, देखिए, अगर हम बाहर की मार्केट को देखें, अभी सिर्फ बाहर की मार्केट के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। ठीक है, यहां पर अभी आप देखिए 200 पॉइंट माइनस में है, 200 पॉइंट्स माइनस में। आप सोचिए कि इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो कल है, इतना पहले से ही इतना डिस्काउंट में लेके जा रहे हैं, तो यकीनन दोस्तों के कल की मार्केट हमारे लिए भी प्रेशर में रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेटा भी वही बता रहा है जो मैंने बताया आप लोगों को कि एफआईआईज ने कल
जब लाइव मार्केट में थे हम तो मैंने आप लोगों को बताया था FIIs जो हैं माल बेच के गए हैं भाई आज, ठीक है। इतना बहुत होता है समझाने के लिए आप लोगों को, क्लियर। तो वो मेरे को मूवमेंट से पता लग जाता है कि कौन क्या कर रहा है। तो यहां पर रिटेलर्स ने बहुत दबा करके माल जो है ना खरीदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेजर जो लेवल्स होंगे निफ्टी के लिए वो लेवल्स आप लोग समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कल एक्सपायरी है दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर कल एक्सपायरी है, तो इसके जो लेवल्स हैं वो बहुत मेजर काम करने वाले हैं। तो एक चीज तो समझ लीजिए दोस्तों, 45,840 के अराउंड तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है ना। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये लेवल तो आप लोगों को कल सुबह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसने यहां पर ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ। और अगर बाई चांस न्यूट्रल खुल भी जाता है तो इसमें सिंपली सेल ही करना है। आपको कम से कम टारगेट 45,842 के आराम से मिल जाएंगे, यहां पर आराम से इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मेजर लेवल जो है कल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। फोर्स तो डाउन साइड में था आज, सॉरी कल था, थोड़ा था, पर मंडे को, सॉरी कल वेडनेसडे को मार्केट जब नीचे की तरफ खुलेगा बाय चांस, या तो न्यूट्रल खुलेगा, ठीक है ना, तो आपको शॉर्ट की तरफ ही देखना है, बाय की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। तो वो मैं लेवल्स वगैरह भी सारे अपडेट करूंगा अभी आपको, तो यहां पे वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करना। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, अब मार्केट में सपोर्ट के लिए जिस लेवल को अगर टच भी किया तो बैंक निफ्टी बेयरिश हो जाएगी। और सिर्फ वही लेवल एक ऐसा है दोस्तों जो बैंक निफ्टी को बचा सकता है, वो है 45,500, ठीक है। अब ये हमें पता लग गया है कि भाई बड़ी जो वीकली सपोर्ट है वो 45,500 के आसपास है, यानी कि 600-700 से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पर सिंपल सी चीज है दोस्तों, यहां से प्रेशर आएगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगी। पर इस चीज को भूलना नहीं है कि 600 और 700 के पास से, ध्यान से सुन लीजिए, 600 के और 700 के आसपास से पंप भी आ सकता है, करेक्ट। 600 और 700 के पास से पंप भी आ सकता है दोस्तों, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, करेक्ट। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो यहां पर एक लेवल है जो सपोर्टिव रहेगा, ये वाला 45,742। एक यहां से सपोर्ट मिल सकता है मार्केट के अंदर एक बार को, बिल्कुल मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि आपको अगर ऊपर की तरफ कहीं भी मिलता है तो आप 45,742 के टारगेट के लिए या 800 के टारगेट के लिए यहां पर सेल कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस दोस्तों 46,000, ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस ये वाला है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये आप लोगों को ही मालूम है, ठीक है ना। तो यहां पर स्टॉप लॉस इससे पहले नहीं मिलेगा आप लोगों को, या फिर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो मैं आपको और छोटा स्टॉप लॉस दे देता हूं 46,100 का। ये क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जो यहां पर 15 मिनट्स की जो कैंडल है उसका हाई है, ठीक है। तो कल का जो बाय साइड का, शॉर्ट साइड का जो एसएल रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 46,100 के अराउंड, ठीक है। समझ गए, ये 5 मिनट इसके ऊपर होल्ड नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट आप करेंगे तो पहला टारगेट आप लोगों को मिलेगा 45,842 एंड सेकेंड टारगेट 45,750 मान लीजिए। यहां से मार्केट एक बार को जंप ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस लेवल के नीचे होल्ड करेगा तभी मार्केट के अंदर वीकनेस आएगी, और वो इसके नीचे शॉर्ट करने के लिए दोस्तों बहुत जिगरा चाहिए होगा। यानी कि अगर किसी ने शॉर्ट होल्ड भी कर रखा है तो भी मैं उसको ये बोलूंगा कि यहां के नीचे होल्ड करना इतना आसान नहीं रहेगा भाई, होल्ड मत करना, ठीक है, शॉर्ट को। यानी कि प्रॉफिट आपको मिल रहा हो तो यहां के पास में तो जरूर काट लेना है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि फोर्स बहुत ज्यादा डाउन साइड में है तो फिर हम डाउन साइड का सोच सकते हैं,
पर जिस तरीके का मार्केट में पीछे से बायर्स ने बाय किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं से बाय भी उठ सकती है नीचे वाले लेवल से। तो ये 740 के लेवल से लेके 500 के बीच का जो सफर है, यहां पर अगर इंडिकेशन मिलेगा बाय साइड का कहीं से बीच में से, तो हम इंट्राडे में बाय करेंगे। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ लाइव रहना पड़ेगा, ठीक है। लेवल मैंने आपको बता दिया है, 45,500 का लेवल है, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है कि 45,583 के आसपास भी बाई चांस आ जाए, ठीक है। पर जब तक 500 का लेवल ब्रेक अगर टच कर जाता है 500 और किसी वजह से मार्केट ऊपर आ जाता है, तो मैं श्योर हूं कि फिर ये एक दो दिन के अंदर फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा। वो क्यों श्योर हूं मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा, ज्यादा दूर नहीं जाने के लिए बोलूंगा, पास ही रहने की बात करूंगा। यहां पर इस जगह के ऊपर मैं बार बार आप लोगों को यह बोलता था, यहां पर भी 40, यहां पर भी बेचा था मैंने, ठीक है ना। फिर यहां पे भी बेचने के लिए बोलता था, यहां पे भी बेचने के लिए बोलता था, यहां पे भी बेचने के लिए बोलता था। क्यों? उसका रीजन था दोस्तों कि कुछ यहां पर ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे पता था कि ये लो तोड़ेगा जरूर। आई बात समझ में? यहां पर ये मुझे पता लग गया था कि ये दोबारा एक बार लो तोड़ जरूर तोड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? तो वो सिनेरियो जो है ना, वो 45,500 का लेवल है, जो कि सिर्फ कल के लिए ही वैलिड रहेगा। अगर 500 को टच करके मार्केट किसी वजह से कल और परसों ऊपर चला जाता है, तो ऊपर से डेफिनेटली ये नीचे इसको आना ही पड़ेगा। ये बात मैं आपको बता देता हूं। ये हो सकता है कि ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं, पर अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये समझ लीजिए नोट पक्के मिलेंगे, ठीक है। ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। यही रीजन था जो मैं उस जगह पे 600 के आसपास इतना कॉन्फिडेंट था डाउन साइड के लिए, पर मैंने 200 के लेवल को भी बीच में रखा हुआ था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी का बता दिया 500 का लेवल है। ऊपर का लेवल चलो बता देता हूं, वैसे तो ऊपर का इतना देखने का वो नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को बता देता हूं कि ऊपर का जो लेवल है वो रहेगा 46,500, ठीक है। यानी कि कल 45,500 टच करता है और फिर बाउंस ले आता है, तो आप समझ लेने का मार्केट गिरेगी दोबारा से ऊपर जाकर के भी, फिर ये हाई नहीं तोड़ पाएगी, ठीक है। और अगर इसने 500 को टच किया 46,500, जो कि बहुत नामुमकिन सा केस है भाई, क्योंकि फेड की वो भी है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो फिर आप लोगों को मालूम है मार्केट डाउन साइड में भी आएगी तो भी बाय साइड में ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने एक बता दिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी के अंदर बहुत झोलझाल चल रहा है दोस्तों। कल जो लेवल्स मैंने आप लोगों को यहां पर बताए थे परसों, ठीक है, वो जो इंट्राडे क्योंकि वाले लेवल्स तो अलग होते हैं, यहां पर इस लेवल के नीचे मार्केट बंद हुआ है। ये पक्की बात है कि मार्केट नीचे ही खुलेगा, ठीक है। अब स्पोर्ट कहां पर रहेगा निफ्टी का? निफ्टी का स्पोर्ट दोस्तों मैं आपको बताता हूं, पहला पॉइंट तो यही है 20,058, ठीक है। उसके बाद मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है दिस वन, ठीक है। ये जो जगह है ये कल के लिए सपोर्टिव रहेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। बाकी सारा कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलो अब आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि भाई निफ्टी के अंदर बड़ी वीकली जो सपोर्ट है वो कहां पर है। मैं वीकली सपोर्ट की बात कर रहा हूं, जैसे कि 45,500 की मैंने बैंक निफ्टी में दी है। आप लोगों को जल्दी बहुत ज्यादा रहती है, मैक्सिमम लोग मुझे पता है कि यहां से वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को जो लेवल बता रहा हूं वो है 20,375, नहीं 20,325, 20,325। अगर कल की डेट में क्लिक हो जाता है और फिर मार्केट नीचे गिरती है, तो डेफिनेटली इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा नीचे से, ठीक है। सेम इसी तरीके से वाइस वर्सा मैं लेवल दे रहा हूं आपको। वो लेवल है दोस्तों नीचे का
19,875 19,875 अगर कल गलती से बाई चांस आज कुछ ऐसा हो जाए कि डो जोन्स 600-700 पॉइंट नीचे चला जाए, क्योंकि फोर्स तो डाउन साइड में है ही कल वाला, तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो एक मेरी बात समझ लेना, 19,875 का लेवल ऐसा है, अगर उसको मार्केट ने टच भी कर दिया, सिर्फ कल की बात कर रहा हूं, तो मार्केट आने वाले दिनों में ऊपर चली भी जाती है तो मार्केट को नीचे ही जाना होगा। ये वैलिड है सिर्फ कल के लिए, ठीक है, और 850 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से लेवल्स निकलते हैं। तो इतनी सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, ऐसे भी मैं ध्यान रखता हूँ, ध्यान नहीं रखूंगा तो फिर काम नहीं हो पाता है। वो कब क्लिक होगा वो मुझे भी मालूम नहीं है। अब आप कहेंगे कि अरे यार 10 दिन में से 20 दिन में से इस तरीके के लेवल्स ऐसे क्लिक होते हैं और वो ही मार्केट में ट्रेंड को चेंज कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और कल लाइव रहेंगे दोस्तों, लाइव में मैं जैसे मंडे को मैंने अपना एक ट्रेड बताया था आप लोगों को, एक ही ट्रेड देता अच्छा वाला था, ठीक है, जिसमें ट्रेड करना होता है, छोटा ही हो सही, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से होता है, पूरी कोशिश होती है अच्छा ट्रेड देने की। बाकी बहुत सारी चीजें आप खुद लेवल्स को देख कर कर सकते हैं, मैं समझाता हूं वहां पर। सीखने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है लाइव, मेरे साथ रहिए। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। डेटा नेगेटिव है, ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। ऊपर अगर बाई चांस गलती से किसी वजह से मार्केट खुल जाता है तो नीचे ही जाएगा एक बार। थैंक यू।